प्रश्नावली 3.2 को प्रारंभ करने से पहले हम एक उदाहरण देख लेते हैं गुणा का, ताकि इससे गुणन क्लियर हो जाए। उसके बाद हम प्रश्नावली 3.2 करेंगे। दिया हुआ है, यदि a बराबर 1 3 1 2 3 3 2 1 कोमा b बराबर 1 1 2 2 2 1 1 2 3 है तो a गुणा b ज्ञात कीजिए। अब आप यहाँ सोच रहे होंगे कि दोनों तो कैसे दिख रहे हैं, क्या इनका गुणा किया जा सकता है? तो पता लगा लेते हैं। पहले अवयव a, दूसरा अवयव क्या है b। पहले अवयव की कोटि क्या है? एक पंक्ति दो पंक्ति गुणा 1 2 3 स्तंभ। दूसरे अवयव की कोटि क्या है? तो सामने दिख रहा है 3 गुणा 3 कोटि का है। अब दो अवयव के गुणन कब संभव है ये हमने लिख रखा है। यदि अवयव a के स्तंभों की संख्या, अवयव a के स्तंभों की यानी दूसरे नंबर की संख्या, और अवयव b की पंक्तियों की संख्या, जो पहले नंबर पे होती है वो पंक्ति होती है, दूसरे नंबर पे स्तंभ। पहले नंबर पर पंक्ति, दूसरे नंबर पर स्तंभ। ठीक है, तो अवयव a के स्तंभ और अवयव b की पंक्ति यदि बराबर है, देखो 3 और 3 बराबर है, तो इनका गुणा किया जा सकता है। और जो नेक्स्ट अवयव a b बनेगा उसकी कोटि क्या हो जाएगी? जो आपने छोड़ा था उन्हें ले लीजिए, 2 गुणा 3। ठीक है, तो करते हैं गुणा। इसका क्या है? a डॉट b बराबर a की वैल्यू रख दी गुणा b की वैल्यू रख दी। ये सिंपल ही था। अब आगे ध्यान देना, हमें क्या करना है। अब जो ये पहली पंक्ति दिख रही है, इसका आपको पहले स्तंभ में करना है, फिर दूसरे स्तंभ में करना है, फिर तीसरे स्तंभ में करना है। कैसे करना है? इस पहली पंक्ति का आपको पहले स्तंभ में करना है, ठीक है, इसका इसमें करना है, और आपको ये पंक्ति में लिखना है पूरी में, क्योंकि आपने पंक्ति लिया ना तो पूरी पंक्ति में आएगी। ठीक है, पहली पंक्ति का पहले स्तंभ में, पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ में, पहली पंक्ति का तीसरे स्तंभ में। फिर उसके बाद दूसरी पंक्ति लेंगे तो दूसरी पंक्ति में लिखेंगे, दूसरी पंक्ति का पहले स्तंभ में, दूसरी पंक्ति का दूसरे स्तंभ में, दूसरी पंक्ति का तीसरे स्तंभ में। ठीक है, तो करते हैं गुणा। पहली पंक्ति पहला स्तंभ लिया, पहली पंक्ति पहला स्तंभ लिया, तो बाकी सबको भूल जाओ। मान लीजिए कि यहाँ पर कुछ नहीं है, ठीक है, यहाँ पर नीचे भी कुछ नहीं है। एक, अब इनके संगत अवयव का गुणा करना, जो पंक्ति पहली है उसके पहले स्तंभ पहला अवयव, और जो स्तंभ है उसका पहला अवयव। तो 1 का गुणा 1 में करेंगे, 2 का गुणा 2 में करेंगे, 3 का गुणा 1 में करेंगे, और इनके बीच में क्या लगाएंगे? प्लस का सिंबल। ठीक है, पहली पंक्ति का पहले स्तंभ में हो गया, पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ में करना है, तो दूसरे स्तंभ में करना है, तो पहले स्तंभ और तीसरे स्तंभ को भूल जाइए। 1 का गुणा 1 में करेंगे, 2 का गुणा 2 में करेंगे, 3 का गुणा 2 में करेंगे। ये तीसरा अवयव यहाँ पे आएगा शायद तक, चलो लिख लेते हैं। अब पहली पंक्ति का तीसरे स्तंभ में करना है, पूरी पंक्ति में लिखना है, क्योंकि पंक्ति लिए ना पहले ही, तो पहली पंक्ति में 1 का गुणा 2 में करेंगे, 2 का गुणा 1 में करेंगे, तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ 2 एकम 2। 3 का गुणा 3 में करेंगे तो 9। कहाँ से आई आपको पता है। अब पहली पंक्ति हो गई, अब दूसरी पंक्ति लेंगे तो दूसरी पंक्ति में लिखेंगे, दूसरी पंक्ति का पहले स्तंभ में, तो दूसरे स्तंभ और तीसरे स्तंभ को भूल जाइए। 3 का गुणा 1 में होगा, तो 3 एकम 3, प्लस 2 का गुणा 2 में होगा तो 4, प्लस 1 का गुणा 1 में होगा। मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ क्योंकि यहाँ जगह कम है ना। ठीक है, अब पहले दूसरी पंक्ति का दूसरे स्तंभ में होगा तो 3 का गुणा 1 में होगा, प्लस 2 का गुणा 2 में होगा 4, प्लस 1 का गुणा 2 में होगा 2। लास्ट अवयव पहली पंक्ति का तीसरे स्तंभ में 3 का गुणा 2 में होगा 6, प्लस 2 का गुणा 1 में होगा 2, प्लस 3। ठीक है, आगे सोल्व कर लेते हैं इसे। ए बी बराबर, तो ये हमने कैलकुलेशन सोल्व कर ली है, तो ये इसका आंसर आएगा। यदि आपको नोट करना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक इसकी PDF की मिल जाएगी, और व्हाट्सएप ग्रुप की भी लिंक है। धन्यवाद।